ईश्वर शब्द ही है स्वयं। परमात्मा के वाचक बहुत सारे शब्द हैं, परमात्मा को कैसे बताएंगे? वो परमात्मा अतीन्द्रिय है, और उसको लाके थोड़ा ना बताएंगे कि जैसे ये नाक, ये कान, ऐसे कहेंगे ये देखो ये ईश्वर, ये शब्द है और ये अर्थ है, ऐसे थोड़ा ना बता सकते हैं। भले ही अतीन्द्रिय है लेकिन फिर भी बताया जा सकता है, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके बताया जा सकता है। तो इन्हीं तीन उपायों से, आप्तोपदेश से, वृत्त व्यवहार से और प्रसिद्ध शब्द साहचर्य, इन्हीं तीन उपायों से जैसे लोक में हम शब्दों को, अर्थों को जानते हैं, वैसे ही वेद के भी हम जानते हैं। वही तरीका है, वो भी एक भाषा है, वहां भी ऐसे ही जाना जाता है। तो न यज्ञादे स्वरूप तो धर्मत्वम वैशिष्ट्या। अब उसमें कुछ विशेषता बता रहे हैं कि लौकिक भाषा में और वैदिक भाषा में कुछ अंतर भी है, कुछ विशेषता है वैदिक भाषा की, उससे भी उसका पता लगता है। तो अगला सूत्र 43वां बोलिए, निज शक्ति ही व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते। वेद के शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है, वो शब्दों की रचना ही ऐसी है कि शब्द से ही उसके अर्थ का पता लगने लगता है। उसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, उस शब्द को देख करके ही अर्थ का बोध होने लगता है। ये है उन शब्दों की निज शक्ति। वो कैसे? व्युत्पत्ति से पता लगती है, ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसका तात्पर्य क्या है, उससे ही अर्थ का बोध होने लगता है, व्युत्पत्ति के माध्यम से। प्रकृति प्रत्यय को देखते हुए और उसका तात्पर्य देखते हुए व्युत्पत्ति के द्वारा भी शब्दों का भेद हो जाता है। ये चीज है, ये चीज है, उसका ज्ञान हो जाता है। संस्कृत में भी ये विशेषता है और कुछ कुछ अन्य भाषाओं में भी है। अन्य भाषाओं में भी हम शब्दों को देखते हैं, उसका एक चीज पता है तो उससे संबंधित बहुत सारे शब्दों का हमें ज्ञान हो जाता है। संस्कृत में ये विशेषता है, ये व्युत्पन्न शब्द होते हैं, जैसा शब्द होता है वैसा ही अर्थ होता है उसका। अब मान लीजिए कुशल शब्द बोले, कुशल किसे कहते हैं? कुशल को कुशल किसे कहते हैं? पारंगत होता है, माहिर होता है किसी चीज में, ऐसे हम कुशल बोलते हैं। अब वैसे उसका अर्थ क्या है? कुशान लाती थी कुशला, जो कुशाओं को लेके आता है। कुश घास होती है ना, दर्भ होती है, डाब होती है, कुश काश होता है, वो एक घास होती है, तीखी होती है, उसके किनारे तीखे होते हैं, काट देते हैं, चीरा सा लग जाता है उससे। तो काम में आता है, आश्रमों में, गुरुकुलों में काम में आता है। तो जो व्यक्ति उसको लेने जाता, हर कोई नहीं ले सकता था, हर कोई लेता वो हाथ चिरा बैठेगा, कटा बैठेगा। तो जो उसको भी लेकर के आता था उसको कुशल कहते थे, और कुशाओं को लेके आता था। लेकिन वो पारंगत हो गया उसमें, वो पारंगत अर्थ सब जगह लग गया किसी भी चीज में। गायन में पारंगत, गायन में कुशल है, तो शब्द बता देता है कि ये कुशल है। और शाखा शब्द है, शाखा का क्या अर्थ है? टहनी बोलेंगे, ठीक है, टहनी बोलेंगे हम, तो अभी तो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन उसका अपना अर्थ है शाखा। ख कहते हैं आकाश को, शा मतलब शेते यदि, जो आकाश में शयन करती है उसको शाखा बोलते हैं। देखिए ये भाषा का अपना है, जो आकाश में ख में शेते शयन करती है, लटकती रहती है ना यह शाखाएं। अब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो सारी शाखाएं आकाश में ही लटकती हुई दिखेंगी, शाखा कह दिया उसको। पृथ्वी क्यों बोलते हैं? जो विस्तृत होती है, पृथ्वी विस्तार है, फैली हुई होती है, इसलिए इसको पृथ्वी बोलते हैं। गाय को गौ क्यों बोलते हैं? गच्छती थी गौ, जो गमन करती है उसको गौ कहते हैं। हर शब्द का अपना अर्थ होता है। अब दूसरी भाषा का भी आप ले लीजिए, अब कहते हैं गणना,
गणना होती है ना, गणना, गिनना, उससे संगणक भी बोल देते हैं। मान लो कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन पता है, कैलकुलेट पता है, तो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कंप्यूट, कंप्यूटर बन जाते हैं ना ये शब्द। जनरेट, जनरेटर, कुछ एक चीज पता होती है तो उससे समझ, जनरेशन इत्यादि इत्यादि, हम बहुत सारे शब्द जैसे समझ लेते हैं ना, मूल का कुछ पता होता है। तो ऐसे संस्कृत में धातु, प्रत्यय और इन शब्दों का कुछ पता होता है तो बहुत सारा अर्थ वहां से निकल आता है। इसका तात्पर्य अग्नि, अग्नि अग्रणी होती है, आगे रहती है, वैसे भी आगे रहती है। अभी जितनी गाड़ियां चलती हैं उसमें आगे लाइट चलती है ना, आगे आगे। अग्नि तो अग्रणी होता है। हम चलते हैं तो टॉर्च सा, मान लो दीपक साथ में रहता है, मशाल हाथ में रहती है अंधेरे में, अग्नि तो अग्रणी होती है, ले जाती है, नेता होती है, आगे ले जाती है। ऐसे ही मनुष्यों में भी जो हमारा नेतृत्व करता है, आगे रहता है, जिसके पीछे पीछे हम चलते हैं, वो हमारा अग्नि होता है, वो हमारा नेता होता है। अब परमात्मा भी अग्नि है, क्योंकि वो हमारे आगे रहता है, हमेशा अग्रणी होता है, हमारे को ले चलता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो हमारा अग्नि है। मूल चीज जहां जहां घटती है वहां सब जगह घटता चला जाएगा। ऐसे वायु शब्द हो गया, और बहुत सारे ये शब्द संस्कृत में व्युत्पन्न होते हैं। ये संस्कृत के शब्द, वैदिक शब्द व्युत्पन्न माने जाते हैं प्रकृति प्रत्यय के अनुसार। तो निज शक्ति व्युत्पत्तिया विवच्छित्यते, अपनी शक्ति, निज शक्ति के व्युत्पन्न, व्युत्पत्ति के द्वारा, और ये शब्द जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, लोक से कुछ भिन्न होते हैं। लौकिक शब्दों से भिन्नता रहती है वैदिक शब्दों की। शब्दों को देख करके ही हमें अर्थ पता लगता है, धातुओं का पता है, प्रत्ययों का पता है, तो नए नए शब्द भी आते हैं तो उनको देखते अर्थ पता लग जाता है। किसी ने बताया नहीं है हमारे को, लेकिन कुछ आधारभूत चीजें हमें पता है तो अर्थ वहां पर बोधित होने लगता है। ठीक है, आगे देखिए। तो अब वेद के शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, अतीन्द्रिय भी होते हैं, दोनों पे ये बातें लागू होती हैं। इसको 44वें सूत्र में कहा, बोलिए। योग्य अयोग्येषु प्रतीति जनकत्वा तत्सिद्धि। योग्य का मतलब है जो दृष्ट होते हैं, हमें पता लगते हैं, प्रत्यक्ष हैं। और अयोग्य का मतलब है जो अदृष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उनका। तो दृष्ट और अदृष्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उन सब शब्द चीजों में, उन उनको बताने वाले शब्दों में प्रतीति जनकत्वात्, बोध को कराने वाला होने से, प्रतीति मतलब बोध होता है, अनुभव, उसको उत्पन्न कर देते हैं। प्रतीति का जनकत्व होता है ये व्युत्पत्ति, तत्सिद्धि, उस व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है। व्युत्पत्ति को भी यहां पर अर्थबोध के अंदर एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, विशेष करके वेदों के लिए। निरुक्त के अंदर इस विषय में बहुत उदाहरण दिए गए कि ऐसे ऐसे देखो वेद के मंत्रों के शब्दों के अर्थ करते हैं, एक शैली बताई वहां पर। तो योग्या योग्येषु प्रतीति जनकत्वा तत्सिद्धि ही। तो जैसे लोक में हम शब्दों का अर्थ जानते हैं, तो वेद के शब्दों का अर्थ भी ऐसे जानेंगे, और इस प्रकार से आप्तोपदेश का हमें पता लग जाएगा कि आप्त का उपदेश क्या है, परम आप्त परमात्मा का उपदेश क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसके लिए उसका हमारे लिए क्या आदेश है, क्या विधि है, क्या निषेध है, ऐसे हमें पता लग जाता है। वो बहुत सी सूचनाएं दे देता है, विधि निषेध के अलावा वस्तुओं का स्वरूप भी बता देता है, हम उसका वैसा उपयोग कर सकते हैं। तो आप्तोपदेश से भी हमें ज्ञान होता है, वो भी एक प्रमाण है। यहां तक हो गया? इसे एक बार और समझा दीजिए। किसको? यही वाला सूक्त जो अभी आपने कराया। योग्य योग्येषु, योग्य का मतलब है ऐसे विषय जिसको हम जान सकते हैं, हम जिसको जानने में समर्थ हैं, यानी प्रत्यक्ष। और अयोग्य मतलब जिसको जानने में हम समर्थ नहीं है, हमारे द्वारा जो नहीं जाना जा सकता, वो हमारी दृष्टि में अयोग्य है। वैसे हमारी अयोग्यता है कि हम उसको नहीं जान सकते, लेकिन
हमारे द्वारा नहीं जा सकता मतलब ये जाना जाने योग्य नहीं है हमारे लिए। ये जाना जाने योग्य है, संभव है हम उसको जान सकते हैं, इसको नहीं जान सकते। तो योग्य मतलब जो प्रत्यक्ष दृष्ट अर्थ होते हैं, और अयोग्य मतलब जो अप्रत्यक्ष अदृष्ट अर्थ होते हैं। उन सब में प्रतीति का जनक होता है ये व्याप्ति या व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति शब्दार्थ संबंध, व्युत्पत्ति जो की जाती है वो इन दोनों को जनाने में समर्थ होता है, चाहे दृष्ट विषय हो चाहे अदृष्ट विषय हो। पूर्व पक्षी ने 41वें सूत्र में कहा था कि इन तीन से वेदार्थ बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वेद का अर्थ अतीन्द्रिय होता है। उन्होंने कहा कि कुछ इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, जैसे यज्ञादि बताया था, बाह्य रूप है, तो योग्य भी हैं अयोग्य भी हैं, इंद्रिय गम्य भी हैं और इंद्रियातीत भी हैं। उन दोनों का ही ज्ञान ये व्युत्पत्ति शैली से होता है, इसलिए व्युत्पत्ति की सिद्धि है। ये भी एक प्रक्रिया है शब्दार्थ जानने की, वेदों के अर्थों को जानने के लिए। हो गया। अब वेद के बारे में चर्चा चली अर्थ की, तो कुछ वेदों के बारे में और बता रहे हैं। तो सूत्र बोलिए। न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। न नित्यत्वम वेदानाम, वेदों की नित्यता नहीं है। वेद नित्य है अनित्य है? वेद तो नित्य है, ऐसा ही मानते हैं ना, वेद नित्य है। एक कह रहे हैं ना नित्यत्वम वेदानाम, वेदों का नित्यत्व नहीं है, नित्य नहीं है। नित्य किसे कहते हैं? जो सदा से है, सदा रहेगा। वेदों का नित्यत्व नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो इनकी प्रतिज्ञा हुई ना नित्यत्वम वेदानाम। उसके लिए हेतु दे रहे हैं, कार्यत्व श्रुते है। उसके कार्य रूप की श्रुति शब्द प्रमाण हमारे को मिलता है, उसकी उत्पत्ति का वर्णन वेदों में मिलता है। तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है अनित्य होता है? तो वेद मंत्र कहता है, जैसे यजुर्वेद का तस्मात् यज्ञात् सर्व होता है ऋचः सामानि जज्जिरे, उसी सर्वभूत परमात्मा से, यज्ञ रूप परमात्मा से ऋचः ऋचाएं सामानी साम यज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात्, अथर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। यजुस तस्मात् अजायत है, यजुर्वेद भी उससे उत्पन्न हुआ। तो उत्पत्ति को लिखा है ना श्रुति ने। हम नित्य मानते हो तो ये तो अलग बात है, इसमें तो शब्द प्रमाण आएगा ना। इसने कहा कि कार्यत्व की श्रुति है। कार्यत्व मतलब उत्पन्न होने का श्रवण मिल रहा है शास्त्र के अंदर। तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य होता है अनित्य होता है? अनित्य होता है। तो वेदों को नित्य मानेंगे या नित्य मानेंगे? वेदों को तो नित्य ही मानेंगे, भले ही ये कह रहा है, भले ही वेद मंत्र आ गया है, भले ही वेद मंत्र कह रहा है कि वेदों की उत्पत्ति होती है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो प्रश्न आएगा कि वेद किसे कहते हैं? तो ये जो वेद है, जैसे पुस्तक रूप में हमें सबसे स्थूलता से दिखाई देता है, तो ये पुस्तकें तो छपती भी हैं और पुरानी भी पड़ जाती हैं और नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, अगर हम पहला व्यवहार तो यही करते हैं ना कि देखो ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, पुस्तकें वो तो उत्पन्न छपती है और नष्ट भी हो जाती है, गल जाती है। हम चाहें तो नष्ट कर दें, जला दें, उसको हमारे हाथ में है, उसकी नित्यता हमारे हाथ में, हम उसको अनित्य बना देते हैं। इसलिए ये जो पुस्तक रूप में है ये तो नित्य हो नहीं सकता है, एक बात। दूसरा, ज्ञान की दृष्टि से भी तो परमात्मा ने जब 4 ऋषियों को ज्ञान दिया वेदों का, तो उससे पहले तो वेद नहीं थे ना मनुष्यों में। उससे पहले कहां थे? उसमें नहीं थे ना मनुष्यों में, सृष्टि भी नहीं थी। सृष्टि बनी और 4 ऋषियों को दिया, उन्होंने दूसरों को बताया। तो महर्षि ने लिखा ना, इस सृष्टि के उत्पत्ति का काल सृष्टि, और वेदोत्पत्ति काल, वेदोत्पत्ति काल भी है ना, दिया है ना ऋग्वेद आदि भाष्यों में। क्या दिखाई नहीं वेदोत्पत्ति काल? तो जिसकी उत्पत्ति का काल लिखा जाता है उसको नित्य कैसे मान रहे हैं? पुस्तक छोड़ दीजिए, ज्ञान के रूप में भी बात कर रहा हूं। तो और फिर जब प्रलय होगी और कोई मनुष्य ही नहीं रहेगा तो वेद कहां जाएंगे? खत्म। अभी तो परंपरा से चल रहे हैं, पुस्तक से पुस्तक में, बुद्धि से बुद्धि में, श्रवण से चल रहे हैं, चलो, और फिर समाप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से भी वेद अनित्य है।
न नित्यत्व वेदाना, वेदों का नित्यत्व नहीं है। क्योंकि उस समय विचारधारा काफी प्रचलित रही होगी, आज भी है कि वेद नित्य है, वेद नित्य है। लेकिन वेद नित्य कैसे हैं वो मेरे को समझना चाहिए। शब्दार्थ संबंध, जो शब्द बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है, हम अर्थ पता ही नहीं, बस वेद को भावना में बोले जा रहे हैं कि वेद नित्य है। तो तत्काल कोई कहता है कि पुस्तकें तो नष्ट होती हैं, फिर हम अपना वक्तव्य बदलते हैं। नहीं, इसकी बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है। बोले ज्ञान भी तो दिया था तो वेद उत्पत्ति हुई थी, उसका समय है। तो वो वेदोत्पत्ति का मतलब वेद की अभिव्यक्ति है, इस रूप में वो अनित्य है। अगर हम नित्य कहना चाहते हैं वेद को, तो वो तात्पर्य हमारे को ईश्वर तक ले जाना पड़ेगा। ईश्वर में जो ज्ञान है वेद का, वो नित्य है। वो न कभी उत्पन्न हुआ न नष्ट होगा, वो सदा से है, सदा रहेगा। इस दृष्टि से वो वेद नित्य है। मूल जो ज्ञान है ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर नित्य है, उसमें स्थित ज्ञान भी नित्य है, इसलिए वेद नित्य है। वहां जाकर के अंतिम उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर हम इस व्यवहार को देखेंगे तो यही कहा जाएगा न नित्यत्व वेदानाम, वेदों का नित्यत्व नहीं है, कार्यत्व श्रुति, उसके कार्य की श्रुति यहां पर मिल रही है हमारे को, उत्पन्न नहीं हो रहे। ठीक है, अभी तो हम जिस लोक में रह रहे हैं इससे संबंधित ही बात करेंगे ना। तो वेदों का नित्यत्व नहीं है। और दूसरा, वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, ये भी बहुत चर्चा चलती है। तो पीछे हालांकि पूर्व पक्षी ने कहा था अपौरुषेयत्वात्, 41वें सूत्र में। सिद्धांति यहां पर उस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं। बोलिए, न पौरुषेयत्वम तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्। जब पिछले सूत्र में यह कहा कि वेदों का नित्यत्व नहीं है, उसके कार्यत्व की श्रुति है, तो कार्यत्व की श्रुति है तो कोई ना कोई उसको बनाने वाला भी होगा। कोई मनुष्य होगा जिसने बनाया होगा, ऋषि होंगे जिन्होंने बनाया होगा, कोई मनुष्य होंगे जिन्होंने बनाया होगा। तो किसी ने बनाया होगा तो वेद पौरुषेय होंगे या अपौरुषेय होंगे? अपौरुषेय होंगे। यदि वेद अनित्य हैं तो किसी ने बनाए होंगे तो पौरुषेय ही होंगे, किसी पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए होंगे। ये एक स्वाभाविक निश्चय, निष्कर्ष निकल के आने लगता है। तो उसका उत्तर दिया यहां पर न पौरुषेयत्व। यद्यपि वो अनित्य है, नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी पौरुषेयत्व नहीं है उनका। किसी पुरुष के द्वारा वो बनाए गए नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है। न पौरुषेयत्व। तो ये तो प्रतिज्ञा हो गई, भाई ऐसा क्यों मानते हो कि मनुष्यों ने नहीं बनाया? तो तत्कर्तु हो पुरुषस्य अभावात्, उसको करने वाले, बनाने वाले पुरुष का तो अभाव है। किसने बनाया वेदों को? कोई ज्ञात है, बता सकते हैं इसने बनाया है? कोई चीज बनी है और उसके बनाने वाले का पता नहीं है, मनुष्य का पता नहीं है, तो हम उसको क्यों कह देंगे मनुष्य ने बनाया? मनुष्य ने बनाया तो मनुष्य का पता तो लगना चाहिए कि उसने बनाया। तो बोले तत्कर्तु पुरुषस्य अभाव, तो उसको बनाने वाले पुरुष का तो अभाव है। पूरी परंपरा में कहीं भी नहीं मिलता कि वेदों को इस व्यक्ति ने बनाया, इतिहास में भी नहीं, शब्द प्रमाणों में भी नहीं। तो भले ही वेदों की उत्पत्ति होती है, नित्यत्व नहीं है, लेकिन अपौरुषेयत्व उसका फिर भी है। पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ये नहीं बनाए गए। तो बोले कहा ठीक है, चलो सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता, वेद का ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत विस्तृत है, मनुष्य नहीं बना सकता, सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन दूसरे विशिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। कैसे विशिष्ट व्यक्ति? कोई मुक्तात्माएं तो बना सकती हैं, वो भी तो पुरुष हैं। और मुक्तात्माएं तो सब कुछ जान लेती हैं, समाधि लग गई, जीवन मुक्त हो गए, विवेक की प्राप्ति हो गई, संपूर्ण ज्ञान हो गया उनको, ऐसी जो बातें आती हैं तो मुक्तात्माएं बना देती हैं इसको। तो अगला सूत्र में कहा जा रहा है, बोलिए, न मुक्त अमुक्तयोः अयोग्यत्वात्। बोले इसको बनाने की सामर्थ्य न तो मुक्त आत्माओं में है और न अमुक्त आत्माओं में है।
अमुक्त आत्माएं तो शरीरधारी हैं, उनमें तो ऐसा ज्ञान ही नहीं होता कि वेद को बना दे। वेद का ज्ञान तो इतना अधिक है, इसकी रचना ऐसी है वेद मंत्रों की, मनुष्य नहीं बना सकता। और जो मुक्त हैं, जिनको हम कहते हैं ये तो बहुत विशिष्ट आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वो भी वेद को नहीं बना सकती, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है। तो कहा न मुक्त अमुक्त हो, कारण अयोग्यत्वात्, वो इस योग्य ही नहीं है कि वेद को बना सके। इस पृथ्वी को किसने बनाया? अच्छा पहले ये बताइए, पृथ्वी नित्य है अनित्य है? अनित्य है। कैसे? तो उसको न तो हमने उत्पन्न होते देखा, ना नष्ट होते देखा। नष्ट होते हुए देखते तो कह देते चलो उत्पत्ति हुई है। नहीं, शब्द नहीं, वैसे शब्द प्रमाण से बताएंगे, वो शब्द प्रमाण वो भी नहीं बता सकते। शब्द प्रमाण पृथ्वी, पृथ्वी तो रित और सत्य हुआ, रित और सत्य हुआ, रित और सत्य ही तो उत्पन्न हुआ ना। आपने जो रितंच सत्यंच तो बताइए ना। यथा पूर्वम अकल्पयत, परमात्मा ने इसको बनाया। अभी बात चल रही है कि ये ठीक है बनाया इसलिए अनित्य है, हम कह सकते हैं। तो पृथ्वी मान लो अनित्य है, जैसे वहां वेद का अनित्यत्व था, क्योंकि उसके कार्यत्व की श्रुति है, बनी है ये। लेकिन क्या ये बनी है ऐसा मानने से ये भी हमें निश्चय हो जाता है कि किसी पुरुष ने बनाया है इसको, किसी मनुष्य ने? ऐसा कोई सोचता है क्या? न तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है और न कोई भौतिक व्यक्ति। वैज्ञानिक भी ऐसा तो नहीं सोचेगा ना कि मनुष्य ने बनाया इस पृथ्वी को, पुरुष ने बनाया। क्यों नहीं सोचा ये? जब ये बनी है तो किसी मनुष्य ने बनाई होगी, ये क्यों नहीं निष्कर्ष निकाल लिया? अयोग्यता है, बना ही नहीं सकते, हमें पता है। इसको बनाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो मनुष्य में, पुरुष में नहीं है, वो नहीं बना सकता। तो ऐसे ही वेद की नित्यता तो नहीं है, जो प्रकट रूप में है उसकी अनित्य है, वो आया है, सदा से नहीं था यहां पर। लेकिन इतने मात्र से उसका पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं हो जाता। ये है तो अपौरुष है, मनुष्य नहीं बना सकता इसको। और न मुक्त आत्माएं बना सकती हैं, न अमुक्त बता सकते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है। तो इसलिए 47वें सूत्र में कहा न मुक्ता मुक्तयो अयोग्यत्वात्। तो दो बातें आई, एक तो नित्यत्व की बात आई और एक अपौरुषेय की बात आई। नित्य नहीं है और अपौरुषेय है। तो भले ही नित्य नहीं है तो भी पौरुषेय है, ये जब बात आई, मैं कहा कि नहीं नहीं, नित्य नहीं, भले ही अपौरुषेय है तो भी नित्य नहीं है। तो बोले जो अपौरुषेय होता है वो तो नित्य होता है, जो चीज अपौरुषेय होती है वो तो अनित्य होती है। इस भाव से अगले सूत्र के अंदर कहा जा रहा है, अगर कोई ये कहे कि परमात्मा पुरुष के द्वारा ये बनाया नहीं गया, अपौरुषेय है, फिर तो ये नित्य होना चाहिए वेद, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। 48वां सूत्र बोलिए, न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। अपौरुषेय होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो जाता। नित्यत्व का निश्चित पहले किया था, फिर अपौरुषेयत्व का। अब अपौरुषेयत्व होने से कोई कहने लगे नहीं इस आधार पे तो ये नित्य होनी चाहिए, तो कहा न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम, अपौरुषेय होने से वो नित्य सिद्ध नहीं हो जाता है। कैसे? अंकुरादिवत, अंकुर आदि के समान। अंकुर आदि जो उत्पन्न होते हैं ये पौरुषेय हैं अपौरुषेय हैं? अंकुर को किसान या माली बोता है ना बीज को, तो जो अंकुर उगते हैं तो ये अंकुर पौरुषेय हैं अपौरुषेय हैं? क्यों? माली या किसान पुरुष नहीं है, आत्मा नहीं है? तो वो अंकुर थोड़ा ना उत्पन्न करता है, वो तो बीज बोता है, केवल पानी दे देता है। बाकी जो अंकुरण हो रहा है वो कौन सा मनुष्य उत्पन्न करता है? कोई है मनुष्य जो अंकुर को पैदा करता है? अपौरुषेय है। तो अंकुर आदि के समान, जैसे अंकुर आदि अपौरुषेय हैं,
लेकिन इससे उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होती है कि वो नित्य हो। तो यदि पूर्व पक्षी कहे कि वेद अपरुषय हैं इसलिए फिर तो आपको नित्य मानने चाहिए, तो ये कोई नियम नहीं होता है कि जो अपरुषय होता है वो नित्य होता है। ये पृथ्वी भी अपरुषय है लेकिन फिर भी अनित्य है, नित्य थोड़ा हो जाती है अपरुषय होने से। मनुष्य के द्वारा नहीं बनी गई तो वो चीज नित्य है ऐसा कोई हेतु नहीं बनता, जैसे अंकुर आदि में। ठीक है, आगे देखिए 49वां सूत्र बोलिए। तेषाम अपि तद योगे दृष्ट आधादि प्रसक्ति। अगर कोई ये कहे कि तेषाम अपि तद योगे, उनका भी यानी जो ये अंकुर आदि हैं इसमें भी पुरुष का कर्तृत्व तो रहता ही है कुछ ना कुछ, माली आदि का औरों का, उस पुरुष कर्तृत्व को माने तो भी उसमें दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, लोक दृष्ट जो है उसकी बाधा होती है। लोक में ये देखा जाता है कि अंकुर मनुष्य नहीं बनाता। अब ये कोई व्यक्ति पुरुषत्व को क्यों ला रहा है किसी पुरुष को, कि जैसे वो बोते हैं करते हैं, तो बोले नहीं ये तो मनुष्य कर रहा है, इस रूप में कोई कर्तृत्व देखने लगे कि अपरुष है कैसे पुरुष है। अब किसान ने खेती जोत रखी है और गेहूं या जो भी चावल आदि मक्का आदि उगे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मनुष्य के द्वारा किया हुआ है या अपने आप है? हम मनुष्य के द्वारा बोल देते हैं। और जंगल में यूं ही उगा हुआ हो ये पेड़ पौधे जैसे हैं तो कहते हैं अपने आप होता है, वहां तो अपरुषय है। लेकिन खेती वगैरह बाग बगीचे लगे हुए होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये किसी मनुष्य ने किए हुए हैं। तो अगर कोई ये कहे भी कि ये तो इसमें पौरुषेय है, पौरुषेयत्व है इसमें, पुरुष के द्वारा निर्मित है, उसका हाथ लगा हुआ है, तो भी तो तेषाम अपि तद योगे, अगर इस आधार पे हम उसको पौरुषेय कहने लगे तो दृष्ट बाधा की प्राप्ति होगी, दोष आएगा कि देखा तो ये जा रहा है कि वो अंकुर आदि मनुष्य नहीं बना रहा है। ठीक है, व्यवस्था उसने कर दी है बाग बगीचे की, लेकिन वो उत्पत्ति जो हो रही है वो मनुष्य थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष की बाधा आ जाएगी। इसलिए इनको भी हम पौरुषेय नहीं कह सकते। जो फसलें हैं इसको भी पौरुषेय नहीं कहेंगे। अगर हम कहते भी हैं कि मनुष्य देखो आजकल इतने पौधे उगाता है, तो वो केवल स्थूल कथन है बाहर बाहर का, कि बोता है, खाद देता है, पानी देता है, काटता है, इतने ही अर्थ में है। बाकी जो उगना है वो तो अभी भी अपौरुषेय ही माना जाएगा, बाहर बाहर से केवल थोड़ा सा पौरुषेय है। तो बोले पता कैसे लगे कि ये पौरुषेय है और अपौरुषेय है, ये कैसे पता लगे कि ये पौरुषेय है अपौरुषेय है? क्या जिसका बनाने वाला हमें दिखाई नहीं दे उसको हम कह दें कि ये अपौरुषेय है? कोई भी चीज है उसका बनाने वाला पुरुष हमें नहीं पता लग रहा है, क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अपौरुषेय है? नहीं कह सकते। क्यों? अब जंगल में जा रहे हैं और वहां कोई झोंपड़ी बनी हुई मिल गई और कोई व्यक्ति भी नहीं है वहां पर, कोई रहने वाला भी नहीं है, हमने बनाते हुए भी नहीं देखा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पौरुषेय या अपौरुषेय? क्यों, कैसे कह दिया? पुरुष को तो हमने देखा नहीं, बनाते हुए भी नहीं देखा, और उस मनुष्य को भी नहीं देखा, ना हमारे को किसी ने बताया शब्द प्रमाण से कि इसने बनाया। हम कैसे ये इतनी निश्चय से कैसे कह रहे हैं? लोक में बनाते हुए देखा है। तो इस बिंदु को अगले सूत्र में कह रहे हैं, बोलिए। यस्मिन अदृष्टेपि कृत बुद्धि ही उपजायते तत् पौरुषेय। यस्मिन जिस वस्तु में, जिस विषय वस्तु के बारे में, अदृष्टेपि कर्ता के पुरुष के न देखे जाने पर भी, वो हमें दिखाई नहीं हो रहा है यानी ज्ञात नहीं हो रहा है, तो भी कृत बुद्धि रूप जायते, हमारी ये बुद्धि उत्पन्न होती है कि ये तो किया गया है किसी मनुष्य के द्वारा। जिस वस्तु को देखने पर भी उसके कर्ता का भले ही पता न लगे, लेकिन हमारी बुद्धि ये कह रही है कि नहीं ये तो किसी मनुष्य के द्वारा किया गया है, तत्पौरुषेय, उसको हम पुरुष कह देते हैं, ये पौरुषेय है, पुरुष के द्वारा बना है, ऐसे हम निर्णय कर लेते हैं। तो वेद को देख करके जो वेद को जानते हैं वो, उनको लगता है ये पुरुष तो नहीं बना सकता, मनुष्य की रचना तो नहीं हो सकती। हाँ, सामान्य व्यक्ति ये निर्णय निकाल लेता है कि जैसे और पुस्तकें हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, वेद भी पुस्तकें हैं तो ये भी किसी के द्वारा बनाई गई हैं, क्यों नहीं बनाई गई हो सकती?
जैसे और पुस्तकें मनुष्य के द्वारा बनाई हैं, ऐसे वो भी बनाई गई हो सकती है। और प्राय करके यही मन में रहता है कि इसको भी किसी न किसी ने तो बनाया है, किसी न किसी मनुष्य ने बनाया, पौरुषेय है ये। जैसे श्लोकों की रचना पुरुष कर लेते हैं, मनुष्य कर लेते हैं, ऐसे मंत्रों की भी कर लेते हैं, सूत्रों की करते हैं, ऐसे मंत्रों की भी कर लेंगे। अपनी अपनी भाषा में वाक्य लिखते हैं, ऐसे ये भी लिख देते हैं, गद्य पद्य दोनों। लेकिन जो जानकार व्यक्ति हैं, वेद को पढ़ते हैं, गंभीरता से देखते हैं, वो पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि ये मनुष्य की रचना तो नहीं हो सकती, कृतबुद्धि नहीं उत्पन्न होती है उनकी, मनुष्य नहीं बता सकता। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई मिलती हैं, भाई ये तो मनुष्य नहीं बता सकता, मनुष्य ऐसा नहीं लिख सकता, मनुष्य जान ही नहीं सकता ऐसा। जो बातें वहां लिखी हैं उसको कैसे पता लगेगा मनुष्य को? तो जिसको देखने के बाद में कृतबुद्धि उत्पन्न होती है वो तो पौरुषेय, और जिसमें कृतबुद्धि नहीं होती है उसको अपौरुषेय कहते हैं। वेद को ये अपौरुषेय मानते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से कहेंगे तो पौरुषेय कह सकते हैं, लेकिन जब अपौरुषेय शब्द का प्रयोग होता है वो मनुष्यों की दृष्टि से होता है। और उत्पत्ति देखते हुए भी, वचन मिलते हुए भी जब हम कहते हैं वेद नित्य है, तो उसको हमें पता रहना चाहिए कि नित्यता कहाँ है, किस तरह की है। तो ईश्वर के ज्ञान में है, ये हमारे को स्पष्ट होना चाहिए, हर जगह नहीं लगाना। तो ये जो वेद है ये अनित्य है, सृष्टि में पहले आए इस दृष्टि से वो अनित्य है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से नित्य है। अब ये जो आप्तोपदेश है जिसको हम शब्द बोल रहे हैं, ये प्रमाण का एक भाग है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ऐसे आप्तोपदेश। तो वेद प्रमाणिक है ये कैसे पता लगे? क्यों माने हम वेद को प्रमाण? वेद की प्रमाणिकता किससे सिद्ध होगी? औरों को तो दूसरे से देखेंगे, उसकी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध होगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा 51वां सूत्र बोलिए, निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। अपनी शक्ति से अभिव्यक्त होने के कारण से, ये कौन है निज, ये कुछ नहीं कहा यहां पर, लेकिन ये ईश्वर का है। ईश्वर की निज शक्ति से, निज सामर्थ्य से ये चूंकि उत्पन्न हुए हैं, इसलिए स्वतः प्रामाण्य है। इसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए और प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वयं वेद की शक्ति से, परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। निज शक्ति अभिव्यक्त है, परमात्मा की अपनी शक्ति की यह अभिव्यक्ति है, इसलिए इसका स्वतः प्रामाण्य है। ईश्वर का वचन होने से यह स्वतः प्रमाण है। और ये क्यों है? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर में अविद्या नहीं है, उसके में भ्रांति नहीं है, संदेह नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत बोल नहीं सकता है, उसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है जिसके लिए वो गलत बोल सके जानते हुए भी। ये सब संभावनाएं मनुष्य में हो सकती हैं, इसलिए उनका प्रमाण परतः होता है, दूसरी जगह से पुष्टि होती है, तो हम ऋषियों को, वैज्ञानिकों को, उनको मानते हैं। एक सीमा तक उनको भी हम जैसा का तैसा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उनको प्रमाणिक मानते हैं, वो भी प्रमाण है। लेकिन यदि वो वेद के विपरीत जाते हैं, वेद के विपरीत कथन होता है, तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन वेदों का तो स्वतः प्रामाण्य है, और उसमें कारण यही है कि ये परमात्मा की अपनी शक्ति से अभिव्यक्त हुआ है, ये परमात्मा का ही ज्ञान है, इसीलिए ये स्वतः प्रमाण है, यह संदेह का कोई अवसर नहीं है। वो परम प्रमाण है ईश्वर, इसलिए वेद भी परम प्रमाण है। हो गया? कुछ पूछना है? नहीं, आगे चलिए। अब ये पूछ रहे हैं कोई? अब वेदों के बारे में भी आया, अब इनकी उत्पत्ति होती है, ये नित्य नहीं है, और जगत के बारे में भी बताया कि इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति हो कहां से जाती है, आ कहां से जाते हैं, ये प्रकट कहां से हो जाते हैं? एक प्रश्न उठेगा। कहीं पहले से थे और वो जू के तू आ गए, कहीं और थे और हमारे सामने ले आए और हम कहें देखो ये आ गया, प्रकट हो गया, अथवा नए उत्पन्न हुए हैं, अथवा अभाव से वैसे ही बन गए हैं, ये कहीं से भी। ये विषय जो अलग अलग कुछ मान्यताएं हैं उसको वर्णन कर रहे हैं,
और अपना सिद्धांत भी बताएंगे ये, और मान्यताओं का निषेध करते चल रहे हैं। 52वां सूत्र देखिए, बोलिए, न असतः ख्यानम नृशृंगवत। असतः, जो सत नहीं है उससे, सत माने से, सच्चिदानंद, सत मतलब जो सत्य है, विद्यमानता है, जिसकी सत्ता है। न असतः ख्यानम, असत से कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तात्पर्य वही है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो विषय पहले भी आया। तो न असतः ख्यानम, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कैसे? नृसिंगवत, जैसे मनुष्यों का सींग नहीं होता तो वो उसको कैसे उत्पत्ति कहेंगे, हो ही नहीं सकती। तो जैसे मनुष्य के सींग से कोई चीज नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मनुष्य का सींग ही नहीं होता है, अभाव होता है उसका, शून्य होता है, असत होता है वो। तो ऐसे ही ये संसार असत से बन गया हो, ऐसा कोई कहे तो ना, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है ये निषेध किया इन्होंने असत ख्याति का। ये एक मान्यता किसी की हो सकती है कि बस बन गया शून्य से, वैसे ही बन गया। वैज्ञानिक भी नहीं मानते कि असत से उत्पन्न हो गया, कुछ ना कुछ तो था, द्रव्य, मैटर था, जिससे ये सारा का सारा बना, किसी भी रूप में था, वो मतभेद हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ था। असत का ख्यान नहीं हो सकता, असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो न असत ख्यानम नृशृंगवत हो गया। अब दूसरी बात, कोई सोचे कि ये पहले से बने बनाए थे और आ गए, बस हैं, बस प्रकट हो गए और ऐसे ही बने रहेंगे हमेशा, हमेशा से थे, हम हैं सामने और बस ऐसे ही बने रहेंगे। तो वो पक्ष यहां पर लिया जा रहा है सत्ख्याति का। सूत्र बोलिए, न सतो बाध दर्शनात्। ये सत से भी नहीं बने हैं कि ये जू के तू थे, घड़े से घड़ा बन गया, पहले से घड़ा था और अब सामने आ गया, ऐसा भी नहीं है ये कि सब कुछ सत ही सत है, विद्यमान ही है, असत से तो बन नहीं सकता, तो सब सत ही सत है, विद्यमान ही है और सदा विद्यमान रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बाध दर्शनात्, उनका बाध देखा जाता है, उनका नाश देखा जाता है, उनका विघटन देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष है। बाध को, उनकी नाश को, टूटने को प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिए सब कुछ सत ही है और सत ही रहेगा ऐसा भी नहीं कह सकते। तो सत ख्याति भी नहीं है, न तो असत ख्याति है और न सत ख्याति है। तो बोले ना सत है ना असत है, तो फिर कुछ ऐसी चीज करो ना। सत को तो कह सकते हैं, असत को तो कह सकते हैं, अब ऐसी चीज लाएंगे तो वो होगी जिसको कुछ कह नहीं सकते। तो उसके लिए अगला सूत्र है, बोलिए 54वां, न अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। तद अभावात्, तो ऊपर जो 52वें सूत्र में ख्यानम लिखा हुआ है ना, न असतः ख्यानम, वो ख्यान यहां नीचे तक आता जाएगा। न सतः ख्यानम अगले सूत्र में 53 में भी, और यहां भी न अनिर्वचनीय से ख्यानम, जो अनिर्वचनीय है, जिसका वचन नहीं हो सकता, कथन नहीं हो सकता कि है क्या चीज वो, बस कुछ है, क्या है ये नहीं कह सकते हम। ऐसी कोई अनिर्वचनीय चीज हो, ना तो सत हो ना असत हो, उससे भिन्न कोई अनिर्वचनीय हो, तो बोले उससे भी कुछ ये प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? तदभाव, तो वो अनिर्वचनीय तो अभाव है, उसको वो भी कुछ नहीं है। सत और असत से भिन्न क्या है? कुछ भी नहीं है, वो भी असत ही जैसा हो गया। तदभावात, उसका अभाव है। जैसे अविद्या के लिए अनिर्वचनीय कह के कहते हैं, उससे तो ये कुछ नहीं हो सकता, उसका तो वो तो अभावात्मक है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो न अनिर्वचनीय से तद अभावात। अब कोई कहे कि चलो न असत से उत्पन्न हुआ, न सत से हुआ, न अनिर्वचनीय से हुआ, हम इसको मान लेंगे कि बस ये जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, यूं मान लेंगे। समस्या तो तब आएगी जब हम इसको कुछ मानेंगे कि ये है कुछ, तब हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक सत से बना है या असत से बना है, अनिर्वचनीय से बना है। हम इसको कह लेंगे ये झूठा है, बस ऐसा कह देंगे तो अब तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना। कोई कहे ये किससे बना है, बोले है कहां, ये तो झूठा है, मिथ्या है, ये तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसको मानेंगे ही नहीं हम, इसको मान लेंगे ये तो मिथ्या ज्ञान है ही नहीं कुछ। ये पूछे कैसे बना है, बोले कुछ हो तो बताएं कि किससे बना, ये है ही नहीं कुछ, ये तो मिथ्या भ्रांति है, ऐसा यदि कोई कहे तो
अगला सूत्र देखिए 55वां। बोलिए न अन्यथा ख्याति स्ववचो व्याघातात। ये बोले ये अन्यथा ख्याति भी नहीं है कि कुछ अन्यथा ज्ञान है, मिथ्या अभिव्यक्ति है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बोले आपके वचन का खुद का ही बाद हो जाएगा। आप जो ये कह रहे हो कि ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? आप पहले तो स्वीकार कर रहे हो उसको, फिर कह रहे हो कि ये नहीं है, ये मिथ्या है। तो अपने ही वचन से आप विरोध कर दोगे। जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे हो उसी को पहले बोलोगे, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो न अन्यथा ख्याति स्ववचो व्याघात, अपने वचन से ही व्याघात हो जाएगा। आप अपने कथन का खुद खंडन कर लोगे, ऐसी बात बोलोगे जो आपके वचन से ही खंडित हो जाएगी। आप खुद उसका खंडन कर रहे हो। जैसे पहले आया था ना शून्यम तत्वम भावो विनश्यति, ये जो सारा भाव है, कार्य है, ये चूंकि नष्ट हो जाता है इसलिए सब शून्य है। अभी पहले जो भाव तो आप मान रहे हो, वहां पर ये जो नष्ट हो रहा है वो तो शून्य नहीं है, आपके वचन से ही वो खंडित हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई कहे तो ये स्ववचो व्याघात है। ये हो गया अन्यथा ख्याति। 52वें में था असत ख्याति, 53वें सूत्र में था सत ख्याति, 54वें सूत्र में था अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, और ये था अन्यथा ख्याति। तो फिर आखिर है क्या? ये कुछ भी नहीं है। तो है क्या ये? तो इसको अगले सूत्र में बताते हैं। 56वां सूत्र, ये इनका सिद्धांत सूत्र है। बोलिए सत असत ख्याति ही बाधा अबाधात। बोले ये सत असत दोनों ख्यातियां हैं, ये सत भी है असत भी है। सत और असत का मतलब क्या है? सत है मतलब ये कार्य रूप में है, तो ये है वास्तव में, ये सारा संसार कार्य रूप में है, सत है। और ये असत रूप में था कि मतलब ये एक ऐसा भी था जब ये इस रूप में नहीं था, वो असत है, वो भिन्न रूप में कारण रूप में था। नाशा कारण लय जो पीछे कहा इन्होंने, वो असत रूप में था। वो असत रूप है, ये सत रूप है इसका। ये अभिव्यक्त रूप है, वो अनभिव्यक्त है। ये दोनों क्यों मानते हैं? बोले बाधा अबाधात। बाधा भी होती है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये नष्ट होता है, हमें पता लगता है कि नष्ट होने वाला है। और अबाधात, जो मूल है, मूल प्रकृति, उसकी कोई बाधा नहीं होती, वो बना रहता है। नष्ट भी होता है, ये भी हम देख रहे हैं, असत हो जाता है, और विद्यमान भी है तो हमें सत भी मानना होगा। नष्ट भी होता है, नष्ट नहीं भी होता है, कभी विद्यमान भी रहता है। तो इसलिए सत और असत दोनों को स्वीकार करते हैं, ये इनका सिद्धांत है। सद असत ख्याति, सत भी था और असत भी, दोनों रूपों में रहता है। कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, ये दोनों होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है हमें। अनभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति होने से, बाधा और अबाधात, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति होने से हम इसको दोनों रूप में देखेंगे। कभी प्रकट रूप में आएगा, कभी अप्रकट रूप में रहेगा। यहां तक हो गया? किसी को पूछना है? चलिए और आगे चलते हैं, आपका सहयोग मिलता रहेगा। आप लोगों को भी पूछ सकते हैं, पढ़िए, पूछिए, कुछ हो तो थोड़ा और आगे गाड़ी बढ़ा लेते हैं। 57वां सूत्र देखिए। अब यहां से 57 से लेके 60 तक के इन 4 सूत्रों को उदयवीर जी ने प्रक्षिप्त माना है, और आनंद प्रकाश जी ने भी माना है, प्रक्षिप्त माना है। ठीक है, उस रूप में हटाना चाहें तो हटा दीजिएगा। फिर कोई पूछेगा आपसे, कोई पूछेगा कि भाई ये जब अंतिम स्थिति आती है ना मुक्ति की, तो होता है जल्दी से जल्दी मुक्ति हो जाए, बहुत देर हो गई। ये किस बात का द्योतक है? अनुमान से पता लगेगा ना, निश्चित कारण से होता है ना। तो मैंने कहा कि ये 4 सूत्र फिर भी देख रहे थे, बोले नहीं इनको छोड़ दो।
किस बात का द्योतक है ये किस बात का द्योतक है? किसी बात का द्योतक है या नहीं है? अर्थापत्ति से कुछ बात निकलती है या नहीं निकलती है? परीक्षा में नहीं आए तो पढ़ लेंगे। पढ़ाएंगे तो परीक्षा में आएगा। तो क्या जो जो पढ़ाते हैं वो सारा परीक्षा में आता है? व्याप्ति देख रहा हूं मैं आपकी। व्याप्ति होती है ना, संबंध, नियत संबंध है क्या कि जो जो पढ़ाया जाता है वो परीक्षा में आता है? आ सकता है तो ठीक है, लेकिन आता है ऐसा तो नहीं कहते ना। देखते हैं, चलो जो सूत्र लिखे हैं कुछ देखते हैं। तो 57वां सूत्र बोलिए। ये शब्द से संबंधित बात है। जो ध्वनि है, हम शब्दों को बोलते हैं, भाषा को, वेद मंत्र भी ले लीजिए चाहे कोई भी भाषा ले लीजिए, शब्द जो होते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें चल रही हैं। तो शब्द कई तरह के होते हैं। एक शब्द तो वो होता है जो हमारे कानों से सुना जाता है, मुंह से बोला गया, कानों से सुना गया, ठीक है, ये ध्वन्यात्मक शब्द होता है। ध्वनि होती है, ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं। ये शब्द कहां तक रहता है? ये शब्द कहां तक रहता है? हम कहते हैं कहां तक पहुंचेगा? चिदवसानो भोगा। ये भोग विषय कहां तक पहुंचेगा? आत्मा तक। तो आत्मा को यही शब्द पहुंचता है या कुछ और पहुंचता है? चलो शब्द को हटाइए, मैं दूसरी बात कहूं कि आपने भोजन किया, मुख में भोजन को रखा, वो कहां तक पहुंचता है? आत्मा तक। जीभ क्या करती है? जीभ उस भोजन में से थोड़ा सा लेकर के और उसको आत्मा तक तो सीधा नहीं पहुंचेगा, पहले मन तक पहुंचाएगी थोड़ा सा, और फिर मन से वो बुद्धि तक पहुंचेगा, और फिर वो आत्मा तक पहुंचेगा, और आत्मा कहेगा हाँ ये मीठा है, ये स्वादिष्ट है, ये चरपरा है, इत्यादि। ऐसे नहीं, जो भोजन है वो तो मुंह में ही रह जाता है बस। वो मीठा मीठा कुछ न तो मन में जाता है, न बुद्धि में जाता है, न आत्मा तक जाता है। इसकी संवेदना जाती है केवल, वो संवेदना भिन्न रूप में जाती है। लेकिन जो ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय रस हैं, वो केवल जीभ तक रहते हैं, फिर वो वस्तु तो अंदर चली जाती है, वो पचन होकर के शरीर में काम आ जाती है, लेकिन वो आत्मा तक नहीं पहुंचती है सीधे सीधे, और न मन तक पहुंचती हैं। ये इंद्रिय तो वहां से कुछ सूचनाएं वहां अंदर पहुंचा देती, केवल सूचना जाती है भिन्न रूप में, भिन्न रूप में सूचनाएं जाती हैं, और वहां पर पता लग जाता है कि अच्छा वहां ये चीज है। ऐसे ही ये जो शब्द हैं ये केवल यहीं तक ही जाते हैं, कान तक, उसके बाद में शब्द थोड़ा ना जाता है। अब सूचना का तंत्र शुरू हो जाता है। इसको आप इससे समझ सकते हैं, जो आजकल दूरभाष पे हम बात करते हैं, चल दूरभाष पे, मोबाइल पे हम जो बोलते हैं वो शब्द कहां तक जाता है? वो कहां तक जाता है? एक तो ये कहेंगे कि वहां तक जाता है, वो सुनने वाला वो सुनता है ना हमारा शब्द, वहां तक वो शब्द जाता है। देखिए वो शब्द वहां तक जाता है, जो ध्वन्यात्मक शब्द है जो हम बोलते हैं वो वहां तक जाता है क्या? वो तो नहीं जाता, वो तो केवल यंत्र तक जाता है, यंत्र के आगे नहीं। और यहां जो फैलता है, जितना फैलता है, यंत्र आगे उस ध्वनि को नहीं भेजता है, वो यंत्र उस ध्वनि को भिन्न रूप में बदलता है, भिन्न तरंगों के रूप में बदलता है, संकेत रूप में बदलता है। वो संकेत फिर टावर तक जाते हैं, एंटीना जो लगे रहते हैं, ध्वनि नहीं जाती है। वो टावर तक, टावर के पास हम खड़े हो जाएं तो हमारे को कुछ सुनाई नहीं देगा कहां क्या आ रहा है, शब्द होती, ध्वनि रहती ही नहीं वहां पर। वो तो भिन्न रूप में हो गया, परिवर्तित हो गया। वहां से फिर वो उपग्रह जाएगी या आगे जाएगी, फिर दूसरे टावर पर जहां वो व्यक्ति है उसके मोबाइल तक जाएगा। अब ये बीच के भाग में ध्वनि नहीं है, बिल्कुल भी ध्वनि रूप में नहीं है, और उसका रूप बदल चुका है। अब जो हमारे पास जो जो सुनने वाला है वो उस संकेत को ग्रहण करेगा, और फिर वो वैसी ही नई ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, और उस ध्वनि को फिर हम सुन लेते हैं। तो ये जो बीच का भाग है उसमें शब्द तो रहता नहीं है,
कुछ और रूप में रहता है। तो ऐसे ही अब उस मोबाइल को और उसको तो हटा दीजिए, अब ये शब्द हमारे कान तक गया, इसके आगे शब्द कहां तक जा रहा है? जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे के, वो शब्द कहां तक गया? बस कान तक गया, कान के पर्दे तक, और कान के पर्दे को उसने हिला दिया एक विशेष प्रकार से, काम खत्म उसका। उसके बाद में कुछ नहीं, टकरा के खत्म हुआ, जहां भी बिखरेगा जाएगा। अब तो केवल कान के पर्दे में कंपन हुआ है विशेष। अब उससे जुड़े हुए अन्य जो हड्डियां हैं, पानी है, जो भी है वहां अंदर सूक्ष्म तंत्रिकाएं रहती हैं, वो संवेदना को ग्रहण करेंगे, और वो अब संवेदनाएं जा रही हैं, ध्वनि नहीं जा रही है। तो एक चिंतन चलता है कि ये शब्द तो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, तो हमारे को पता कैसे लगता है इतने बात तक? अंदर अंदर शब्द जाता है नहीं जाता है? तो क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर शब्द नहीं जाता तो फिर ज्ञान कैसे हो जाता है? शब्द अंदर तक नहीं पहुंचा, या तो माने कि शब्द अंदर पहुंचा है तो ठीक है, शब्द ने अर्थ को बता दिया, शब्दार्थ संबंध की हम बात देख के आ रहे थे। अगर शब्द अंदर नहीं जा रहा है तो अर्थ का बोध कैसे हो जाता है अंदर? अर्थ का बोध तो अंदर ही होगा ना, शब्द गया नहीं, शब्द तो कान तक ही था। तो ऐसी कौन सी चीज रह गई बीच में जिसने अर्थ को बताया? शब्द तो था नहीं वहां पर। तो उसके लिए फिर एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें कहते हैं कि स्फोटात्मक शब्द होता है। एक तो ये ध्वन्यात्मक है, एक स्फोटात्मक शब्द है। स्फोट है ना, विस्फोट शब्द बोलते हैं ना, बम विस्फोट, स्फोट स्फुट कर देता है, प्रकट कर देता है। ये तो बहुत स्फुट है, स्पष्ट है, प्रकट है। जो अंदर अर्थ को बताता है उसको स्फोटात्मक शब्द बोलते हैं। ऐसे एक प्रचलन में है, सिद्धांत है। तो उसके लिए यहां पर इन सूत्रों में चूंकि निषेध किया जा रहा है, तो टीकाकारों को, जो भाष्यकार हैं, उनको लगता है स्फोटात्मक शब्द तो मानना ही पड़ेगा, ध्वन्यात्मक शब्द तो अंदर रहता नहीं है, और यहां खंडन किया जा रहा है स्फोटात्मक शब्द का, तो ये किसी का प्रक्षेप है, ये सिद्धांततः ठीक नहीं है। तो जो स्फोटात्मक शब्द मानते हैं, स्फोटात्मक शब्द मतलब वो शब्द का अंश जिससे अर्थ प्रकट होता है अंदर, वो स्थिति। तो सूत्र बोलिए 57वां, प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द। बोले स्फोटात्मक शब्द कुछ नहीं होता है। जो जिन्होंने स्फोटात्मक शब्द की कल्पना कर रखी है, तो शब्द तो स्फोटात्मक नहीं होता है, शब्द स्फोटात्मक नहीं होता ही नहीं है। क्यों? प्रतीति और अप्रतीति के कारण से, कि शब्द की प्रतीति भी होती है और अप्रतीति भी होती है, दोनों चीजें देखी जाती हैं। वाणी से जो बोला गया है वो उत्पन्न हुआ और फिर नष्ट हो जाता है। किसी वस्तु का होना या ना होना कैसे हमें पता लगता है? उसकी प्रतीति से या अप्रतीति से। किसी वस्तु का होना पता लगेगा उसकी प्रतीति से, हमें प्रतीत हो रहा है कि यह है तो है, अस्तित्व पता लगता है। उसकी प्रतीति नहीं हो रही है तो हम कहते हैं ये नहीं है। तो प्रतीति और अप्रतीति से किसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो स्फोटात्मक शब्द का कभी ज्ञान होता है क्या? इसकी प्रतीति होती है क्या कि ये है, ये नहीं है? किसी भी ढंग से नहीं होती। इसलिए पता लगता है कि स्फोटात्मक शब्द नहीं है। इसमें निषेध किया है इन्होंने। ध्वनि तो होती है, ध्वन्यात्मक शब्द तो है ही है, ध्वनि तो होती है, उसकी तो प्रतीति होती है हमारे को। हाँ, ध्वनि है, कानों से भी सुनाई देती है, और तीव्र हो तो हमें वैसे भी अनुभव हो जाती है, कांच हिल जाते हैं, हमारे को भी कंपन आ जाता है, बहुत तीव्र ध्वनि हो तो स्पर्श भी थोड़ा हमें प्रतीत हो जाता है उसका। अच्छा, अब एक बात आ रही है आगे कि शब्द नित्य है या अनित्य है। यह भी विषय बहुत दर्शनों में भी चलता है, व्याकरण में भी चलता है। शब्द नित्य है या अनित्य है? नित्य है। और दोनों पक्ष हैं, देखो, कोई अनित्य बोल रहा है, कोई नित्य बोल रहा है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, बोलिए। न शब्द नित्यत्वम कार्यता प्रतीते है। बोले शब्द का नित्यत्व नहीं है, अनित्यत्व है। हेतु कार्यता प्रतीत है, उसका कार्यत्व हमें प्रतीत होता है। कार्यत्व का मतलब है जो कार्य बनता है। कार्य कौन होता है? जिसका कोई कारण होता है। जो कारण वाला होता है उसको कार्य बोलते हैं, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं।
तो शब्द का कार्यत्व है। शब्द हम बोल देते हैं, हम कुछ ध्वनि करते हैं, ये प्रयत्न किया, उससे ये उत्पन्न हुआ, कारण ये है। ढोल बजा रहे हैं तो वो कारण है और उस कार्य शब्द है। तो चूंकि उस वो कार्य है और कार्य हमेशा उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होता है वो हमेशा नष्ट होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। तो ना शब्द नित्यतम, शब्द की नित्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कार्यत्व प्रतीत होता है। अभी किस शब्द की बात की जा रही है? जो ध्वन्यात्मक शब्द है, जो ध्वनि रूप में और जो कानों से हमें पता लगता है, जो आकाश का गुण है, ये ध्वन्यात्मक शब्द, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। कोई इसमें कहने लगे कि शब्द अनित्य है, तो शब्द से अर्थ का बोध कैसे हो जाता है? शब्द के द्वारा किसका ज्ञान होता है? अर्थ का ज्ञान होता है। तो जब शब्द उत्पन्न हुआ है तो अर्थ भी तो उत्पन्न होगा। शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, शब्द और अर्थ का संबंध होता है, शब्द उत्पन्न हुआ तो अर्थ भी उत्पन्न होगा, ये कोई कह सकता है? तो बोले कि नहीं, शब्द से हमें पहले से विद्यमान अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो शब्द किसी विद्यमान वस्तु को बताता है, वो तो वस्तु है पहले से।